तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामविलास सुमन जी का, उन्हें डराने के लिए हुआ था। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं। क्या शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। तो उसमें ये भी जोड़ देते कि ये डिजिटल कुंभ था, 66 करोड़ लोग कैसे आए थे ट्रेन बस अपनी गाड़ियों से, ये भी तो बता देते, डेटा भी तो दे दें आपका। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामविलास सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामविलास सुमन जी का, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे।
देखिए, हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं और खुले मन से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए, खुले मन से बात करोगे? और मैंने कहा, कई बार कहा, फिर दोहराता हूं, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे, तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, सेना की जरूरत सीमा पर है। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की। तो उसमें ये भी जोड़ देते कि ये डिजिटल कुंभ था, 66 करोड़ लोग कैसे आए थे ट्रेन बस अपनी गाड़ियों से, ये भी तो बता देते, डेटा भी तो दे दें उसका। भाई अगर 66 करोड़ लोग आए थे, 66 करोड़ लोग आए थे, तो बच्चा 7th क्लास के ये भी तो जानना चाहेगा कि 66 करोड़ लोग बस से आए थे, ट्रेन से आए थे, पैदल आए थे। अब जैसे उदाहरण दूं मुख्यमंत्री जी का, अखबार में ऐड दिया उन्होंने कि 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमने पूछा ये झूठ के एक्सप्रेसवे कहां बन रहे हैं 17? तो उन्होंने प्रचार बदल दिया, उन्होंने कहा कि 7 और 6 बन रहे हैं। तो 4 बोले थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती